अस्सलाम आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन हसीब अहमद। आज हम जिस डिज़ीज़ के हवाले से डिस्कस करना चाह रहे हैं वो बेसिकली हर दूसरा तीसरा बंदा अगर देखा जाए, अल्ट्रासाउंड करवाया जाए तो हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो उससे शिकार है। वो एक्चुअल में है क्या? वो बेसिकली फैटी लिवर है। फैटी लिवर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका जो लिवर के गिर्द जो है वो एक्सेसिव जो फैट है, एक्सेसिव चर्बी जो है वो उसको जो है वो अपने लपेट में ले लेती है। फैटी लिवर की 2 टाइप्स हैं, एक अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ है और दूसरी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ है, जबकि मोस्ट कॉमन जो पाकिस्तान में है वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़ है। अब इसके हम अगर काज़ेज़ की बात करें तो सबसे जो मेन काज़ है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ-साथ डायबिटीज़ हो गया और उसके अलावा जो है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम में अगर हम देखें तो ख़ासकर जो हमें कंडीशन फ़ेस करना पड़ती हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ-साथ, वो जिसमें आपका एलडीएल जो है वो बढ़ जाता है, एचडीएल कम होता है और ट्राइग्लिसराइड भी जो है वो आपके ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा जो इसकी मेन कॉज़ है वो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है। हमारा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल होने की वजह से जो है वो हमें इस डिज़ीज़ का सामना करना पड़ता है। हाई इंटेक है हमारा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का, मैदा और मैदे से बनी हुई चीज़ें, बेकरी आइटम्स जो हैं वो हम ज़्यादा इंटेक है और हमारा क्योंकि हमारी पाकिस्तानी डाइट में अगर हम देखें तो हमारी जो मेन डाइट है वो बेसिकली 70 टू 80% हम कार्ब्स ले रहे होते हैं। अब इसके सिम्पटम की अगर हम बात करें कि क्या-क्या अलामात होती हैं, क्योंकि मोस्टली ये कंडीशन जो है वो अननोटिस जाती है अगर जब तक कि आप अल्ट्रासाउंड ना करवाएँ या एक सीवियर कंडीशन पे जो है वो आपकी ये कंडीशन ना पहुँचे। तो सबसे पहले अगर हम साइन सिम्पटम की एक बात करें तो वो जनरली कुछ जो होते हैं वो एक तो ये है कि आपका फीलिंग ऑफ फुलनेस होती है। उसके अलावा हर वक्त आपको फटीग थकावट जो है वो आपको महसूस होती है। इसके अलावा आपका जो राइट रिब है उसके नीचे जो है जहाँ पे आपका लिवर होता है वहाँ पे आपको पेन हो सकता है। अब फैटी लिवर की अगर हम बात करें कि आया इसको हम कंट्रोल अगर ना करें तो उससे क्या हो सकता है, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं? अगर तो फैटी लिवर को आप ग्रेड 1 है या ग्रेड 2 है तो परेशानी की बात नहीं है, लेकिन परेशानी की बात तब है जब आप इस डिज़ीज़ को रिवर्सल की तरफ ना जाएँ या इसको यहाँ पे एड्रेस ना करें। क्योंकि अगर आप अगर स्टेज 2 पे अगर इसको आप नहीं करते तो देन आप लिवर फाइब्रोसिस से भी का भी शिकार हो सकते हैं और इवन लिवर सिरोसिस तक भी ये जो है चीज़ जा सकती है अगर इसको आप जो है वो अनकेटर्ड छोड़ दें, इनको प्रॉपर्ली जो है इसकी मैनेजमेंट की तरफ ध्यान ना दें। अब आखिरी जो चीज़ है वो कि इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करें, वेट लॉस करें और वेट लॉस में भी आपका फैट लॉस हो कि आप अपनी चर्बी को कम करें, मसल मास को बढ़ाएँ और उसके लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें और उसके साथ आपकी डाइट जो है वो ऑप्टिमल होनी चाहिए कि प्रॉपर बैलेंस हो जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और जो कार्बोहाइड्रेट का इंटेक हो वो आप कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट में इंक्लूड करें। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जितने भी हैं वो उनसे आप जो है वो टोटली जो है उसको डिस्करेज करने चाहिए और इसके अलावा जो आपकी डाइट में मेनली जो चीज़ें होनी चाहिए वो फ्रेश वेजिटेबल्स, सैलेड का इंटेक होना चाहिए और जो फ्रूट्स ऐसे जिनमें फ्रुक्टोज़ ज़्यादा हो उनको जो है वो उनका इंटेक कम से कम होना चाहिए और अपनी ओवरऑल जो आपका लाइफ़स्टाइल है उसको जो है वो एक्टिव होना चाहिए। सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल को कम करें तो जितना आप हो सकता है अपने मसल मास को बढ़ाएँ और प्रॉपर्ली डाइट जो है वो आपकी प्रॉपर प्लान्ड हो ताकि कम से कम जो है वो आपका मसल लॉस हो। आपकी वेट लॉस के दौरान आपका जो फैट है वो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा लॉस लॉस हो। तो जब फैट लॉस आपका अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो लिवर की कंडीशन जो है फैटी लिवर की, इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।